आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बढ़ना है पुखराजी ताल की पाल की शोभा। पुखराजी ताल 980 भोम ऊपर प्रकट हुआ, घेर कर जो पाल आई ऊपरा ऊपर 20 भोम। उन शोभा को आज जानना है। इन प्रदर्शन से देखिए, बंगलों की छठी चांदनी से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ। 250 भोम तक आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे जल का विस्तार हुआ। 250 भोम के बाद जल का बढ़ना रुक गया और फिर आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलातों का विस्तार, कुल 980 भोम तक। 980 भोम आने पर पुखराजी ताल ने इतना विस्तार ले लिया जितना बंगलों की छठी चांदनी का है या श्री बंगलों के चबूतरे का है। अब जब हम यहाँ आते हैं 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, तीसरे हिस्से में ताल की शोभा, और ये ताल यहाँ पर प्रकट हुआ 980 भोम ऊपर। तो यहाँ पर ताल का जल 980 भोम गहरा। सतगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से अच्छे से जानते हैं ताल की शोभा। ताल को घेर कर एक रौस आई, जल रौस जिसे कहें, जल लेवल में जल का लेवल और इन रौस का लेवल समान। विशालता लिए रौस 100 कोस की है, बेहद ही विशाल। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां चारों दिशाओं में। इन रोज पर सुंदर बैठ के नजर ऊपर करेंगे तो घेर कर जो ये वृक्ष है वो जल चबूतरे तक छाया करते हुए तो ऊपर की तरफ वनों की शीतल छांव, ऊपरा ऊपर 20 चंद्रमा, 20 छाते वृक्षों के। अब यहां से 3 सीढ़ी चढ़ के आए तो ये है पाल की शोभा, जहां पर सबसे पहले हम 400 कोस की विशाल रौस देख रहे हैं। बेहद ही विशाल रौस, सुंदर बैठ के सिंहासन, कुर्सियां, सीढ़ी की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा, जल रौस की तरफ जल रौस का जल की तरफ कठेड़ा, जल चबूतरे का भी कठेड़ा जल तरफ। अब इन 400 कोस की रौस के पूर्व पश्चिम देखते हैं तो ताल का लगभग तीसरा हिस्सा पूर्व दिशा की दहलान, जो प्रथम भूमिका से ही चलती आ रही है, 4 नहरें 3 बैठ के। अब यहाँ पर पश्चिम तरफ भी दहलान प्रकट होती हुई बिल्कुल समान इसी तरह से शोभा लेती हुई 4 नहरें 3 बैठ के 8 थंबों की 14 हारे। भूम दर भूम 20 भूम तक ये दहलान जाएगी और ये दहलान तो प्रथम भूमिका से ही अद्विज के कुंड के साथ मिलान करती हुई आती, और ये दहलान 980 भूम ऊपर प्रकट हुई है। तो पूर्व पश्चिम दहलान की शोभा। और फिर घेर कर हम देखेंगे दहलान की जगह छोड़कर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। बेहद ही विशाल वृक्ष, सुंदरता लिए, नूरी शोभा लिए। फिर 3 हारे जवेरों के महलों की, एक एक महल की शोभा देखिए तो घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे, दाएं बाएं चबूतरे, भीतर एक थंब की हार 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर बैठ के 3 हारे। यहाँ पर एक हार दिखा रखी है, ऐसी 3 हारे। तो आमने सामने जहाँ दरवाजे वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने वहां पर 24 मेहराबे। फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, उन्हें 400 कोस की रौस। अब यहां से छज्जा निकला, 3 सीढ़ी नीचे देखिए, ये लाल रंग में छज्जा निकला। भूम दर भूम ये छज्जा निकलता हुआ, महलों की भी 20 भूमि, वृक्षों की पुनः 20 भूमि, अर्थात वृक्ष, महल, वृक्ष तीनों मिलान करते हुए भूम दर भूम एक छत डालते हुए 20 भूम तक जाएंगे। जब हम इन रोज पे हैं
तो आधी छत फूलों की आधी जवेरों की। इसी प्रकार से इस रोज पे है तो आधी छत जवेरों की और आधी फूलों की है। और इन वृक्षों ने इन 400 कोस की रोस इन 100 कोस की रोस को उलंघ कर जल चबूतरे तक छाया की है। तो भूम दर भूम ये शोभा 20 भूम आएगी और 20 भूमि बराबर ये छज्जा निकलता हुआ। तो 20वीं भूम में जो छज्जा निकलेगा अर्थात छठी चांदनी से जब 1000 भूमें पूरी हो जाएंगी। इसी तरह से पुखराज में भी हमने देखा था छठी चांदनी से छज्जे बनने शुरू हुए थे और छठी चांदनी से 1000 भूमि गिनी थी। तो जब ये 1000 हांस चांदनी के समकक्ष आ जाएगा वहां जो छज्जा निकलेगा उन छज्जे ने श्री पुखराज से मिलान कर लिया है। हमने जाना था कि पुखराज और बंगला को जोड़ने के लिए 400 कोस के कुंड की शोभा है। तो ये छज्जा उन कुंड के ऊपर छत करता हुआ भूम दर भूम प्रत्येक भूम में छज्जा निकल रहा है। लेकिन जो 20वीं भूम में छज्जा निकला अर्थात 1000वीं भूम में जो छज्जा निकला उन छज्जे ने श्री पुखराज से मिलान कर लिया। और एक प्यारी शोभा जब ये छज्जा निकला तो इन्होंने बंगला के चबूतरे को घेर कर जो पुखराजी रोस आई थी उन पे छाया कर दी। और अब इन छज्जे का मिलान हो गया महावन की डालियों से। भूम दर भूम अब महावन में आ जा सकते हैं। और ये शोभा हम देख रहे हैं, ये देखिए पुखराज के पूर्व दरवाजे से कैसे जल गुप्ता गुप्त आकर 4 धाराओं में इन नहरों में आया। फिर 20 भूम ऊपर से, क्योंकि ये ताल तो 980 भूम में रुक गया और ये दहलान 20 भूम और ऊपर गई है। तो यहां से जल 20 भूम ऊपर से इन ताल में पड़ता हुआ। तो उन समय जल की गर्जना को महसूस करें। ये देखिए 20 भूम ऊपर से जल इन पुखराजी ताल में आता हुआ। 4 नहरें 3 बैठ के और यहाँ से जल की वो गर्जना 980 भूम गहरे पुखराजी ताल में जल की 4 धाराएं। फिर यहाँ से जैसा कि महाराज श्री जी ने अपने प्रदर्शन में दिखाया भी है कि यहाँ पर ये देखिए फील पाए लगते हुए यहाँ से जल आगे बढ़ा 980 भूम से, क्योंकि 980 भूम में जल पहुंच गया। जल आगे बढ़ा और फिर अद्विज के कुंड में 16 धाराओं के रूप में। ये देखिए इन प्रदर्शन से देखिए, ये देखिए 20 भूम ऊपर से जल पुखराजी ताल में, फिर 980 भूम से जल आगे चला और यहाँ पर 16 धाराएं इन अद्विज के कुंड में। ये शोभा हम आगे जानेंगे। अभी हम ये जाने कि यहाँ से गुप्ता गुप्त जल यहाँ 4 नहरों में और 20 भूम ऊपर से जल पुखराजी ताल में आता हुआ। तो आज हमने शोभा देखी पुखराजी ताल की पालकी। पूर्व पश्चिम दहलानों की शोभा 20 भूम ऊपर से जल इन पुखराजी ताल में आता हुआ। वनों की शोभा, मोहलातों की शोभा, पुनः वनों की शोभा और भूम दर भूम छज्जे। महलों के बड़े बड़े द्वार, वृक्षों की शोभा का एक दृश्य कि यहाँ पर इतने सुंदर वृक्ष, तो धाम के वो वृक्ष कितनी विशालता लिए। खुद को महसूस करें कि हम जल के पास हैं और वृक्षों की मेहराबों से मोहल्लों की ओर देख रहे हैं, तो मोहल्लातों के द्वार दिखाई देते हुए उन मेहराबों में से और उन वृक्षों में हिंडोलों की भी शोभा। और इन वृक्षों ने आगे बढ़कर भूम दर भूम जल चबूतरे पर छाया की है। तो अद्भुत शोभा पुखराजी ताल की पाल की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल उतरने की विधि को जानेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।